हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्लास 10 का मैथ में एक्सरसाइज 5 पढ़ा था। एक्सरसाइज 5 समानांतर श्रेणी, जिसमें हमने बेसिक देखा था, है ना। आज हम लोग केसी सिन्हा बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखना है। यानी कि जो अनुक्रम दिया हुआ है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, वो ऑलरेडी जो है परिभाषित हो चुका है कि वो एपी में है। अगर एपी में दिया हुआ है तो उसका क्या निकालना है, प्रथम 3 पदों को। प्रथम 3 पद का मतलब क्या होता है कि T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है ना। यानी कि यहाँ n का मान पहले 1 लेके चलना है, फिर 2 लेके चलना है, फिर क्या लेके चलना है, 3 लेके चलना है। तो चलिए T1 निकालते हैं। तो 3n प्लस 1 है तो 3 मल्टीप्लाई और n का मान कितना 1 रखते हैं प्लस 1, है ना। तो ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाता है हमारा, इसलिए Tn बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हम T2 निकालते हैं, है ना। T2 यानी कि n का मान अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ भी 3n प्लस 1 तो कितना 3 इंटू n का मान कितना 2 प्लस 1, 3 2 जा कितना 6 और 1 7। T2 हमारा आ गया कितना 7 आ गया। अब T3 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी तो कितना होगा 3n प्लस 1 तो 3 इंटू n का मान 3 प्लस 1 यानी कि इस T3 बराबर क्या आ गया 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10, है ना। तो इस तरह से हम जो है जब भी कोई अनुक्रम जो है एपी में दिया हुआ है और उसके जितने भी पद निकालना है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। अगर मान लीजिए कि 10वां पद पूछता T10, है ना, तो यहाँ n का मान हम क्या रख देते हैं 10 रखते हैं, है ना। यानी कि जो भी पद पूछेगा उस वहां हम n का मान रख देंगे और उसके बाद जो है हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा T1 का मान कितना आ गया 4 आ गया, T2 7 हो गया और T3 10 हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या है Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1। हम सबसे पहले T1 निकालते हैं, यानी n का मान क्या रखना है 1 रखना है। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा और फिर प्लस 1 यानी T1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब T2 फिर निकालते हैं, क्योंकि प्रथम 3 पदों को निकालना है। तो यहाँ भी अब n का मान कितना रखना है 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस 1, 4 और 1 कितना हो गया, यानी कि T2 इक्वल टू 5 आ गया। अब T3 निकालना है। T3 यानी कि n का मान अब कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि T3 कितना आ गया हमारा 10 आ गया, है ना। यानी कि इस तरह से प्रथम पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 10। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, फिर T3 निकालेंगे। T1 निकालते हैं, यानी n का मान कितना रखेंगे 1 माइनस 3/4। अब 1 क्या है, ये प्लस में है, 3 माइनस में है। क्या एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो 3 में से 1 को करेंगे। तो 3 में से बन जाएगा -2/4 कटेगा, यानी T1 बराबर कितना होगा -1/2। अब T2 निकालते हैं, यानी कि अब n का मान 2 रखना होगा। तो 2 माइनस 3/4 यानी कि 2 में से 3 जाएगा तो -1/4। T2 बराबर कितना होगा -1/4। अब T3 को देखते हैं, यानी n का मान कितना रखना है 3 रखना है। तो यहाँ n का मान 3 रखे माइनस फिर 3/4, 3 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 0/4 यानी इस तरह से हमारा T3 कितना आ जाएगा 0 आएगा, है ना। इस तरह से जो भी आपको और भी जो भी क्वेश्चंस होगा इसी तरह से हम निकालेंगे। जैसे और देखिए और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि Tn क्वेश्चन है Tn इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 1। तो T1, T2 और T20 बताएं, है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि
Tn इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? T1 निकालना है, T2 निकालना है और T20। चलिए T1 निकाल लेते हैं। T1 कहने का मतलब कि n का मान यहाँ क्या रखना है? 1 रखना है। चलिए n की जगह पे 1 रखते हैं। 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1, यानी कि 1 इंटू 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो T1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? T2 निकालना है। चलिए T2 देख लेते हैं। तो n का मान 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू, अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी 2 इंटू कितना आएगा? 4 और 1 5, यानी कि T2 बराबर हमारा आ गया 10, है ना। अब हमको निकाल, चलिए अब हम T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए, अब हम T20 निकालेंगे, है ना। T20 बराबर, यानी कि n का मान क्या रखना है? 20 रखना है ना। क्या था? तो n इंटू एन स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे? अब 20 का स्क्वायर प्लस 1, तो 20 का 20 और यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस 1, 20 और 400 में 1 ऐड किए तो कितना होगा? 401। अब 401 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 8020, है ना। यानी कि इस तरह से हम जो है, अगर कोई भी जो है सीरीज एपी में दिया हुआ है तो आसानी से उसके किसी भी टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि यहाँ जो है, यहाँ भी वही है, अनुक्रम दिया गया है, तो पूछे गए पदों को निकाल, यानी कि जो भी पद पूछ रहा है उस पद को निकालना है। तो इसमें कौन सा पद? पहले क्वेश्चन में n माइनस Tn बराबर क्या है? n माइनस 1 है, इंटू 2 माइनस n है, इंटू 3 प्लस n है, तो T20 यानी 20वां पद निकालना है। बी क्वेश्चन में देखते हैं Tn इक्वल टू क्या है? Tn माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, और साथ ही साथ T1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो T2 और T3 निकालना है। दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। Tn बराबर क्या है? Tn बराबर है n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n फिर 3 प्लस n। हमको क्या निकालना है? T20 निकालना है। T20 का मतलब क्या होता है कि यहाँ n का मान कितना है? 20 है। रखते हैं 20 माइनस 1 फिर 2 माइनस 20 फिर 3 प्लस 20। चलिए कितना होगा? 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23, है ना। कितना होगा? 1918 इंटू माइनस 18 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 में 18 से कितना होगा? 2 9 5 14 314 हो गया। उसके बाद 23 से करते हैं, कितना होगा? 6 2 10 हो गया, 84 6 6 8 8 7, यानी कि 7 8 8 6। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से जो भी टर्म्स को निकालने के लिए कहेगा उस टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है कि Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, और साथ ही साथ T1 बराबर 3 दे दिया है, तो T2 यानी दूसरा पद और T3 यानी कि तीसरा पद निकालना है। चलिए T2 की बात कर लेते हैं। यानी यहाँ n का मान कितना रखना है? 2 रखना है। तो n का मान 2 रखे, माइनस 1 बटा कितना होगा? 2 का स्क्वायर, है ना। अब T2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ क्या देखते हैं कि ऑलरेडी T1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3। तो इस T1 के बदले हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे बाई 4, यानी कि T2 का वैल्यू कितना होगा? 3 बाई 4 होगा। चलिए T3 निकालना है, तो यानी कि T3 माइनस 1 बाई, अब 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? 3 में से 1 जाएगा, 2 बाई 3 का स्क्वायर 9। अब क्या देखते हैं कि T2 का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 3 बाई 4 बाई 9, यानी कि क्या होगा? 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 9,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 होगा और 4 में 3 से 12 होगा। इस तरह से हमारा T3 का भी वैल्यू फाइंड आउट का हो सकता है ना। यानी कि इस तरह से जितने भी आपको टर्म्स, जो भी टर्म्स निकालने के लिए कहेगा, आप इनके वैल्यू को रख को निकाल सकते हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए, है ना। एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन? पहला पद T1, T2, T3 और T4, ये एपी के प्रथम 4 पद है। तो उन 4 पदों को लिखना है जब प्रथम पद यानी ए और उसका सार्व अंतर यानी कि डी, कॉमन डिफरेंस, CD भी कहते हैं और डी भी कहते हैं, निम्नांकित है यानी कि नीचे अंकित है, लिखा हुआ है। यहाँ पे ए बराबर भी दिया हुआ है और डी बराबर भी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद निकालना है ना। यानी कि T1 निकालना है, फिर T2 निकालना है, फिर T3 निकालना है और T4 निकालना है ना। ये एपी के प्रथम 4 पद है। तो T1 बराबर क्या होता है? देखिए सबसे पहले अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पिछले क्लास में जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक कि अगर मान लीजिए कोई भी पद निकालना है, मान लीजिए a का मान मालूम नहीं है तो a का a लिख दिए, उसके बाद n का मान हम मान लीजिए कि T1 निकालना है तो a का मान कितना, यहाँ n का मान कितना है? 1 है तो 1 रख देते हैं, 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 1 प्लस 1 में से 1 जाएगा 0 इंटू डी, यानी कि 1 प्लस 0, यानी कि क्या हो गया? T1 बराबर a, है ना। यानी कि जो a का मान होता है वही क्या कहलाता है? T1 का भी वैल्यू कहलाता है। यानी कि प्रथम पद को a कहें या T1 कहें, कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कि अब T2 की बात करें तो T2 अब n का मान कितना रखना है? 2 रखेंगे तो a प्लस, यहाँ क्या होता है? n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी, है ना। इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए T3 लिखना है तो T3 को क्या लिख देंगे? सबसे पहले a लिख देंगे और 2 की जगह 3 लिखते हैं। अब n का मान 3 है ना तो 3 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में d से गुना कर देंगे तो 2d हो गया, है ना। T4 लिखना है तो a प्लस 3d। अगर T10 लिखना है इसी तरह से तो क्या लिखेंगे? a प्लस, बस जो n का मान है एक कम कर देंगे और d से मल्टीप्लाई 9d, है ना। अगर उसी तरह T50 लिखना है तो a लिख दिए, अब 50 को एक कम कीजिए, कितना होगा? 49 और इसके साथ d लगा दीजिए, है ना। अब T1000 लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे? a प्लस, है ना, और 1000 में से 1 माइनस कीजिए तो 999 होगा, इसके साथ d मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन आज ही बता दिया कि अगर पहला पद निकालना है तो a को ही पहला पद कहते हैं, दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। यानी क्या देख रहे हैं? जितना भी पद निकालना है सबसे पहले हम a को जोड़ते हैं और a लिखते हैं और a में क्या करते हैं कि जितना n का मान है उससे एक कम लिखकर उसको क्या करते हैं? d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारा चीज यहाँ भी वही करेंगे। T1 यानी कि a, है ना, T2 यानी कि a प्लस डी, T3 यानी कि a प्लस 2d और T4 यानी कि a प्लस 3d। हम इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं इस पे सारे क्वेश्चंस को क्या है। हाँ चलिए a, तो a बराबर कितना था? 1, यानी कि हमारा T1 प्रथम पद कितना होगा? 1 होगा। अब T2 की बात करें तो क्या है? a प्लस डी। चलिए a का मान कितना? a का वैल्यू है 1 प्लस d का भी वैल्यू 1, यानी यहाँ से T2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब T3 की बात करें तो a प्लस 2d, यानी a कितना है? 1 है प्लस 2 इंटू 1, d का भी मान 1 तो 1 प्लस 2, यानी कि T3 बराबर कितना हो गया? 3 आ गया। अब T4 की बात कर लेते हैं तो a का मान 1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1, यानी कि 1 प्लस 3, यानी T4 बराबर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है ना। यानी कि जब a और d दिया हुआ है तब हम आसानी से, है ना, AP के जब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद या जैवा पद का है, मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन कहता कि नहीं हमें 50वां पद बताइए, तो क्या करते? a प्लस और 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 49 और d से गुना कर देंगे। अब a का मान कितना था? 1 था और
49 इंटू डी का मान भी 1, यानी कि 1 प्लस 49, यानी कि 50वां पद कितना आ जा रहा है 50। लेकिन हमें पूछ नहीं रहा है, बस हम फाइंड आउट करके आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हम ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ ए का मान 3 था और डी का मान 0, तब अगले 4 पदों को यानी कि T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो T1 क्या होता है, ए होता है, ए का मान 3 है, हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है। चलिए T2 क्या होता है, ए प्लस डी, ए का मान 3 प्लस डी का मान 0, यानी कि T2 बराबर क्या हो गया 3 आ गया, है ना। अब T3 a प्लस 2d, a का मान 3 और 2d यानी 2 इंटू 0, तो 3 प्लस 2 में 0 से किए तो 0, यानी ये कितना आ जाएगा 3। T4 तो a प्लस कितना 3d, अब a का मान कितना है 3 है, प्लस 3 इंटू डी का मान 0, यानी 3 प्लस 3 में 0 से करेंगे तो 0, यानी कि T4 बराबर भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि T1 भी 3, T2 भी 3, T3 भी 3 और T4 भी 3, सभी पद कितना आ गया 3 आ गया, है ना। चलिए इसी तरह अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू -7 और d इक्वल टू भी -7 है। T1 निकालना है, तो T1 क्या होता है a होता है, यानी कि पहला पद क्या हो जाएगा -7 होगा। अब T2 की बात कर लेते हैं, यानी a प्लस डी होता है, a कितना है -7 है ना, प्लस d कितना है -7 है। चलिए ये -7 प्लस माइनस क्या हो गया -7, -7 में -7 क्या होता है, जब दो नंबर सेम साइन होता है तो हमेशा उसको ऐड करते हैं, है ना। अगर दोनों प्लस में है तो ऐड करने के बाद आगे प्लस लगा देते हैं, अगर दोनों माइनस में है तो माइनस लगा देते, दोनों माइनस में है तो ऐड करने के बाद -14 हो गया, है ना। अब T3 की बात करते हैं, तो a प्लस 2d होगा, a का मान -7 प्लस अब 2 इंटू डी यानी कि -7, यहाँ -7 प्लस 2 में -7 से किए तो कितना हो गया -14, -7 प्लस माइनस -14 -21, ये क्या आ गया T3 आ गया, है ना। ये हमारा T1 आ गया, ये हमारा T2 आ गया, ये हमारा T3 आ गया। अब T4 क्या होगा a प्लस 3d, a का मान -7 प्लस 3 इंटू -7, यहाँ से -7 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, यानी कि T4 का मान -28 होगा। तो इस तरह से हम कोई भी पद को आसानी से, जब पहला पद और D दिया हुआ है तो कितने भी पद निकालने हो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि निम्न एपी के प्रथम पद और सारबंतर यानी कि डी बताना, ए का मान बताना है और डी का मान बताना है। ये एपी में दिया हुआ है, यहाँ क्या है 6, 3, 0, -3 डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनमें हमें ए का मान बताना है, प्रथम पद को ए कहते हैं और सारबंतर सी डी कहते हैं और उसको डी बी डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ क्या देखते हैं, तो ए बराबर, ये पहले पद को ही ए कहते हैं, तो ए का मान कितना हो गया 6 हो गया, है ना। उसके बाद डी बराबर हम क्या बताए थे कि डी बराबर क्या बताए थे कि दूसरे पद में से हम पहले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है 3 है, माइनस पहला पद क्या है 6 है ना। 3 में से 6 को घटाइए तो डी बराबर कितना होगा -3। इसलिए जो प्रथम पद आ गया वो 6 हो गया और डी का मान कितना हो गया -3। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रथम पद यानी कि ए क्या होगा, ए बराबर ये वाला वैल्यू है ना, पहला ही पद, जो भी पहला पद दिया हुआ पहला नंबर जो भी है वो पहला पद कहलाता है। तो प्रथम पद हो गया -3.1। अब डी निकालना है, डी क्या होता है दूसरे पद में से, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं घटाते हैं, तब हमारा डी आता है। चलिए दूसरा पद -3.0 माइनस कितना, पहला पद -3.1 -3.0। अब माइनस में माइनस गुना हुआ प्लस हो गया 3.1, यानी कि जब 3.1 प्लस में है, ये -3.0 माइनस में है, तो अब एक प्लस में एक माइनस में,
सामान्य सी बात है कि घटाएंगे, है ना, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटाने के बाद क्या आएगा 0.1 आएगा। अब लेकिन बड़ा नंबर क्या है प्लस में है, इसलिए डी भी क्या होगा प्लस में, यानी कि इसलिए ए का मान -3.1 और डी का मान प्लस 0.1। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या था, प्रथम पद की बात करें, पहला पद क्या है, पहला पद 2, अब दूसरा पद यानी डी निकालना है हमको। डी निकालेंगे तो कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 2/1/3 माइनस पहला पद 2, 2 3 जा 6 और 6 में 1 से ऐड किए तो 7/3 माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, ये तो 7 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d कितना आएगा, d बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1/3, इसलिए a बराबर कितना 2, यानी कि प्रथम पद 2 और d बराबर सार्वंतर 1/3, है ना। चलिए एक और अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद यानी कि 3/2, और जब हमका d निकालना है तो दूसरा का पद में से पहला पद के घटाव तो कितना होगा 1/2 माइनस 3/2। चलो एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा 2, ऊपर जो भी है वो सेम लिखा जाएगा, यानी कि d बराबर कितना 3 में -3 में से 1 घटेगा, है ना, ये प्लस में माइनस में तो घटना ही है तो -3 में से 1 घट जाएगा तो -2/2, यानी कि माइनस, इसलिए d बराबर क्या आएगा -1, ये बराबर क्या निकाले हैं 3/2। तो इस तरह से अगर AP दिया हुआ है तो हम पहला पद और उसका सार्वंतर निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते, कहता है कि निम्न में कौन AP में है ना। पहले ये बताना है कि ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है नीचे, इन सभी क्वेश्चनों में कौन AP को फॉलो करता है, कौन सीक्वेंस में है। अगर ये AP बनाते हैं, है ना, अगर जो भी क्वेश्चंस इसमें से AP को फॉलो करते हैं तब इनका सार्वंतर यानी कि D निकालना है और इनके आगामी, और है ना, यानी कि आगामी का मतलब आगे आने वाले पहला दूसरा तीसरा 4 गो पद दिया हुआ है तो हमको और क्या निकालना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, है ना। इनके आगामी 3 पदों को क्या करना है लिखना है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे AP बनाते हैं कि नहीं। तो AP बनाने के लिए जो है हम पहला पद A चाहिए, पहला पद 1 हो गया, है ना A। अब D निकालेंगे तो पहले इसमें से इसको घटाएंगे तो D निकलेगा, फिर इसमें से इसको फिर घटा के देखेंगे कि ये वाला D इसके समान है या नहीं, फिर इसमें से भी इसको घटा के देखेंगे कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच के और इन दोनों के बीच के डिफरेंस के समान आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। तो हम देखें, चलिए यानी कि सबसे पहले D1 निकालेंगे, यानी कि पहले T2 में से यानी कि -1 फिर घटाएंगे -1 को, तो यानी कि D1 बराबर कितना हो गया -2 आ गया। अब D2 यानी कि T3 में से T2 को घटाएंगे -3 -1, तो -3 माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि D2 का मान भी -2 आ गया। अब D3 देखते हैं, यानी कि T4 माइनस T3, तो T4 कितना था -5 फिर -3 -5 माइनस प्लस, यानी D3 कितना आता है माइनस, यानी कि हर केस में देख रहे हैं तो जो डिफरेंस है D1 D2 या D3 सब कितना आ रहा है -2 है ना। यानी कि जितने पद दिए हुए हैं, है ना, उन पदों के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल होता है, बराबर होता है, जैसे D1 बराबर -2 D2 बराबर -2 और D3, है ना, हर पदों का डिफरेंस जो बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि यह AP बनाते हैं,
है ना, क्या लिखेंगे, यह AP बनाते हैं। जब यह AP बनाते हैं तो क्या करना है, इनका सार्व अंतर, है ना, यानी कि इनका सार्व अंतर यानी D कितना हो गया, -2 हो गया, और A बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो इसके आगामी 3 पदों को लिखिए। कै गो पद दिया हुआ था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और यानी कि आगामी 3 पद T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है। चलिए देखते हैं T5 का मतलब A प्लस, अब n का मान 5 है तो 1 घटा दीजिए यानी 4D। यहाँ A प्लस 6 में से 1 घटाए 5 और D से गुना कर दी, यहाँ 7 था तो A प्लस 6D, है ना। चलिए A का मान 1 प्लस 4 गुने -2, 1 - 8, यानी T5 बराबर कितना हो गया, -7 आ गया। T6 देखते हैं, 1 प्लस 5 गुने -2, यानी कितना हो जाएगा, 1 - 10, यानी कि -9 आ गया, है ना। यह हमारा T5, ये हमारा T6। अब T7, 1 प्लस 6 गुने -2, यानी 1 प्लस -12, यानी T7 कितना आ गया, -11, है ना। यानी यहाँ देखिए पहला पद 1, फिर -1, फिर -3, -5, -7, -9, -11, है ना। यानी कि जो भी D जब समान आ गया, जब AP बनाता है, तब हम अगले 3 पदों को इस तरह से निकालते हैं, है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ 2, 4, 8, 16, है ना। अब हम पहले D1 निकालते हैं, तो D1 क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद, यानी 4 - 2, यानी 2 आ गया। अब D2 निकालते हैं, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद, 8 - 4, 4। D3 निकालते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद, 16 - 8, 8। यहाँ क्या देखती हैं कि सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब D का मान जो है अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब हम कहते हैं यह AP नहीं बनाते हैं, है ना। जब D का मान सबके बीच, सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो वो AP का निर्माण नहीं करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन और है, जब नहीं कर, और देख लीजिए जब ये AP नहीं बनाते हैं तब जो है इसमें आगामी 3 पदों को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या था, √3, है ना, और ये क्या है, √12। सबसे पहले इसको कुछ अगर रूट से टूटता है तो तोड़ के बाहर निकालो, √3, इसको क्या लिखते हैं, 12, √12, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, है ना। 2 का पेयर लग गया, एक बाहर निकल गया, यानी कि इसको 2√3 लिखेंगे। इसको 48 है तो 2 गुने कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि 2 का पेयर लग गया, यानी जो भी पेयर में से निकाल लिए, यानी कितना हो गया ये 4√3। उसी तरह अब √192 का तो 2 गुने 2, है ना, और फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3, यहाँ 3 पेयर लग गया, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2√3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, ये 8√3 आ गया। अब हम निकालते हैं D1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 2√3 - √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 √3 में से 1 √3 घटाएंगे तो 1 √3 आएगा। D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद, 4√3 - 2√3, है ना, यानी 2√3 आएगा। D3 बराबर, है ना, चौथे पद में से तीसरा पद, 8√3 - 4√3, है ना, यानी 4√3 आ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी D का जो मान है, D1, D2, D3 अलग अलग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं बनाते हैं। जब AP नहीं बनाते हैं तो हम आगामी 3 पदों को नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जब AP बनाता है
तब हम निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, इस 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, डी नंबर a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ दिखाना है कि AP बनाता है कि नहीं। तो चलिए D1 निकालते हैं, यानी 2a माइनस a, तो क्या a, फिर D2 निकालते हैं, इस पद में से इसको घटाएंगे, 3a माइनस 2a कितना होगा, a होगा, फिर D3 यानी इस पद में से इसको घटाएंगे, 4a माइनस कितना 3a, यहाँ भी है, यानी कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि D1 D2 D3 सभी का मान जो है क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब समान आ रहा है तो क्या कहेंगे कि यह AP बनाते हैं। जब AP बनाते हैं तो पहला आगामी 3 पदों को हम लिख सकते हैं। तो पहला पद A क्या हो गया, A, और उसके बाद D बराबर भी क्या आ गया, A आ गया। हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। क्या निकालना है, T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है, यानी A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। चलिए तो A का मान तो A था, अब 4 गुने A यानी A प्लस 4 है, तो ये क्या हो गया 5A हो गया। T5 क्या आ गया 5A। अब T6, A का मान A, 5 इंटू A, D का मान भी A, यानी कि A प्लस 5 है। हमारा T6 भी 6A हो गया। फिर A का T7 निकालते हैं, तो A का A प्लस 6 इंटू D का मान भी है, यानी कि A प्लस 6 है, यानी यहाँ से क्या आ गया 7 आ गया। यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो AP बनाते हैं उसमें हम आसानी से उनके जितने भी आगामी पदों को निकालना होगा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो AP नहीं बनाते हैं तो उसके आगामी पदों को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा एक्सरसाइज 5.1 जो है केसी शन्ना एक्सरसाइज केसी शन्ना बुक का ख़त्म हुआ है ना। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, है ना। जो भी अगर प्रॉब्लम आपको होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि हम आपके कमेंट्स को देखते हुए उसका सॉल्यूशन दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।